guys, welcome to Sanjeevani Prep, and in this video we will study second lecture of effervescents, in which we will study example of effervescent, and it is a very most important example which is alum. ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेस एलम भी बोलते हैं. ठीक है, सो पोटेस एलम इज ऑल्सो नोन एज पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट. इसका ये क्या है, केमिकल नेम है. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, पोटेस एलम का ये तो इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4. ठीक है, और होल थ्राइज, उसके बाद 24H2O. तो इसमें क्या है, हमारे दो दो अलग अलग मोलिक्यूल्स हैं. इसको हमने क्या कर रखा है कि एक मोलिक्यूल बना के इसको लिख रखा है. तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो, पोटेशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है. ठीक है, और क्या होता है, सल्फेट होता है. तो देखो मैं आपको याद करता हूँ, पोटेशियम मतलब K, उसके बाद हमारा एल्यूमिनियम Al, उसके बाद हमारा सल्फेट तो SO4. ठीक है, तो इस फॉर्मूले में क्या था, जो बायोमोलिकुलर था, इसमें क्या था, हमारे दो सल्फेट थे, तो दोनों के साथ अलग अलग थे ना. तो यहाँ पे हमने SO4 ट्वाइस. ठीक है, तो दोनों का एक एक हो गया. उसके बाद इसका हाफ कर दिया हमने, तो H2O है. ठीक है, तो क्योंकि हमने हाफ लिया ना, तो K का 2 है तो A K लिया है, Al2 है तो A K L लिया है. ठीक है, और यहाँ पे 3 तो हमने 2 लिए हैं. ठीक है, और हमारा 24 का हमने H2O 12H2O लिया है. तो एक फार्मूला ये हमारा बन. ठीक है, प्रिपरेशन क्या है इसकी, प्रिपरेशन ऐड कंसनट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट. क्या, पोटेशियम सल्फेट डालेंगे, उसके बाद ठीक है ये हमारा, और उसके बाद हमने क्या डाला है, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड हॉट सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4. ठीक है, K2SO4 Al2SO4 ये हो गए हमारे. इनको ऐड करेंगे, प्लस इसको हीट करेंगे, कंसनट्रेट करेंगे. ठीक है, हीट करके कंसनट्रेट करेंगे और करके इसको कूल डाउन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रिस्टलाइन एलम मिलेगा, ऑब्टेन. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एलम मिलेगा. पता है आपको एलम क्या होता है, एलम क्या होती है, एलम होती है फिटकरी, जो हमारे बार्बर्स के पास होती है ना. तो वो फिटकरी होती है, एफ्रिजेंट होती है. देखो हमें छोटा मोटा कट लग जाता है वहाँ पे, फिर फिटकरी लगा देते हैं. और हम बूढ़ों की शेविंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, बार्बर्स क्या करते हैं, किसी भी स्किन पे उसको सबसे पहले अप्लाई करते हैं, जिससे हमारी स्किन टाइटनिंग हो जाती है, अच्छे से शेविंग हो उसके. ठीक है, कोई कट न सके. तो इसीलिए क्या है कि जो फिटकरी है एक जीता जागता आपके लिए एग्जाम्पल है किसका एफ्रिजेंट का, कि आपने इसको देख रखा है, मतलब जीता जागता आपने देख रखा है उसको. ठीक है, तो फिटकरी किसका एग्जाम्पल है. और जो फिटकरी है वो नॉर्मली नेचुरली प्रेजेंट होती है नेचर में. ठीक है, पर उसको जब केमिकली बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं. ठीक है, कि हमें क्रिस्टल्स मिल जाते हैं उसके. फिर उसके बाद देखो ये हमारी केमिकल रिएक्शन है, K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइज, उसके बाद 24H2O डाला इसमें, तो जिससे हमें क्या मिला, पोटेस एलम मिला. ये बायोमोलिकुलर है, तो इसको हम एक मोलिकुलर फॉर्मूला बनाते हैं इस तरीके से. ईजी है ये. ठीक है, हाफ हाफ कर दिया है तो ठीक है. उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज़ फिटकरी देखिए हमने क्या होती है, फिटकरी कलरलेस होती है, तो क्या है, कलरलेस है. ऑर्डरलेस होती है, तो ऑर्डरलेस भी होती है. टेस्ट क्या है इसका, सोर होती है, खट्टी होती है फिटकरी, तो आप याद रख सकते हैं इसको, सोर होती है. ठीक है, एंड स्टेट क्या है इसकी, क्रिस्टलाइन होती है एंड सॉलिड पाउडर होती है. ठीक है, तो पाउडर की भी हो सकती है, और जो हमारा सॉलिड क्रिस्टलाइन हो सकता है ये, हम देखिए. और उसके बाद इसकी सोलिबिलिटी, तो क्या है, ये वाटर में सोल्यूबल होती है. हमने देखिए ना कि ये वाटर में सोल्यूबल हो जाती है. उसके बाद नेक्स्ट नेचर देखते हैं इसका. एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर. अगर इसको हम क्या करेंगे, वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा एसिडिक होगा, क्योंकि जो इसका टेस्ट है वो भी क्या है, एसिडिक है. ठीक है, एट 92.5 डिग्री सेल्सियस मेल्ट्स विद इट्स ओन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन जो इसका इसमें क्या होता है, अगर इसको मेल्ट करते हैं तो 92.5 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है. ठीक है, पानी की तरह. ठीक है, और एट 200 डिग्री सेल्सियस लॉस्ट इट्स वाटर एंड नेम्ड एज ब्रंट एलम. ठीक है, जो हमारा 200 डिग्री सेल्सियस होती है उस पर हम इसको जलाते हैं, तो जो 92 पे जितना भी इसका पानी होता है, मेल्ट होकर पानी बच जाता है 200 डिग्री सेल्सियस पे, वो सारा बर्नट हो जाता है. तो इसके अंदर जो केमिकल सिर्फ वो बचते हैं क्या, तो फिर उनको हम क्या बोलते हैं, बर्नट एलम बोलते हैं, जला हुआ एलम. ठीक है, स्टैंडर्ड क्या है, मतलब इसकी जो कॉम्पोजिशन है, स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन क्या है, इट कंटेन्स नॉट मोर देन 100.5
परसेंट एंड नॉट लेस देन 99% ऑफ KAlSO4। जो हमारे इसमें क्या है, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, ठीक है। तो वो उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो कितनी होनी चाहिए कि 100.5 से ज़्यादा ना हो और 99% से कम ना हो। तो एक वो क्या है, एक अच्छी फिटकरी होती है, मतलब एलम होता है, ठीक है। यूजेस देख लेते हैं इसके। सो यूजेस में फर्स्ट क्या है, इट इज़ टिपिकल एजेंट यूज्ड एज एस्ट्रीजेंट, ठीक है। तो एक एस्ट्रीजेंट की तरह इसको हम यूज़ करते हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के लिए। यूज्ड एज अ माउथ वेज एंड गार्गल्स इन 1 to 4 पॉइंट अमाउंट, ठीक है, इन माउथ वॉशेस। इसको हम क्या करते हैं, माउथ वॉशेस में यूज़ करते हैं 1 to 4 पॉइंट्स, क्योंकि देखो जब हम गार्गल्स की तरह हमारे मुंह में छाले हो जाता है, ठीक है, तो वो जो होता है ना उसको भी ठीक कर सकता है अगर इसका हम क्या करें, माउथ वॉश करें, क्योंकि इसकी जो वहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं उनको प्रेसिपिटेट करता है, बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देता है, उनको भी प्रेसिपिटेट करके, ठीक है। सो और क्यों 1 to 4 पॉइंट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है जो माउथ वॉश का होता है ना। तो माउथ वॉश में जितने भी उसकी कंपोनेंट होते हैं उसका 1 to 4% होता है पूरी 100 में से, क्योंकि जो ये हमारे टीथ, जो हमारे टीथ होते हैं उनके अगर उनको क्या, टीथ को क्या कर देता है, ये डैमेज कर सकता है, दैट्स वाई। ओके, यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, तो ये वाटर की प्यूरिफिकेशन भी करता है। शो एंटी प्रेसिपिटेशन प्रॉपर्टी यूज्ड इन डिओ, जो हमारे डिओड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, डिओड्रेंट्स होते हैं जिसके जो क्या करते हैं, हमारा जो स्वेट को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, क्योंकि जो हमारी स्किन का प्रोटीन होता है, तो उसको क्या कर देते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं, जिससे हमारे जो पोर्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, जिससे हमारा स्वेट नहीं आता है, जिससे हमारी स्वेट की स्मेल नहीं आती है हमारे अंदर से। यूज्ड एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तो ये क्या करता है, हमारे जो बैक्टीरियाज माइक्रोब्स होते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनको प्रेसिपिटेट करता है, जिसकी वजह से क्या कर देता है, ये माइक्रोब्स की डेथ को कोज करता है। फिर इसी तरह के एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, तो उनको नहीं रहने देता वहाँ पे भी। यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम स्मॉल कट्स एंड वाउंड्स, ठीक है, छोटे घाव पे से, छोटे कट्स पे से जो ब्लीडिंग होती है, तो एस्ट्रीजेंट क्या करता है, उस रास्ते को जो ब्लड प्रोटीन्स है, स्किन प्रोटीन्स है, सबको क्या कर देता है, प्रेसिपिटेट कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है, ठीक है। सो ये हमारे यूजेस थे और हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब द चैनल।